बोलते हैं परमेश्वर मन को नहीं, परमेश्वर मन को देखता है, बाहर रूप को नहीं, है ना? ऐसा ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, परमेश्वर मन को देखता है और बाहर रूप को, बाहरी रूप को मनुष्य देखते हैं, नहीं देखते हैं ना। बाहर रूप को कौन देखता है? परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। तो अब देखिए, परमेश्वर मन बदलने आया, जीवन बदलने आया, तो उसके साथ साथ और क्या बदलेगा जी? पढ़ो। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। वह कहां से निकलता है? मन से निकलता है। मन से निकलता है। बोलिए, कहां से निकलता है? मन से निकलता है। और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और वही मनुष्य को क्या कर देता है? अशुद्ध करता है। अशुद्ध कर देता है। तो मन बदलेगा तो जीवन बदल जाएगा कि नहीं? मन बदलेगा तो वेशभूषा बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। मन बदला तो संस्कृति बदलेगी कि नहीं? बदलेगा। मन बदला तो परंपरा बदलेगी कि नहीं? मन बदला तो धर्म बदलेगा कि नहीं? मन बदला तो ये समाज बदलेगा कि नहीं? अरे बदलाव मतलब क्या है? पूरा पूरा बदलाव। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो क्या मतलब फिर उस बदलाव का? फिर तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। उसको धोखा दोगे, खुद को धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? खुद को। क्योंकि परमेश्वर ठट्ठू में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर को धोखा दिया नहीं जा सकता। ये अपने आप को आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। परमेश्वर तो अवसर दिया जा रहा है। परमेश्वर तो चांस के ऊपर चांस आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप उसका चुनाव तो कर लें। 19 पद। क्योंकि बुरे विचार, और देखिए, क्योंकि बुरे विचार, हाँ शुरू से 18 पद से पढ़ो। क्योंकि मन से अर्थात जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता वो है। मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या। अच्छा, क्यों बुरे विचार आ रहे हैं? मन बदल गया तो बुरे विचार आ रहे हैं? मन नहीं बदला इसका मतलब। कहिए प्रभु, बैठिए घुटने में। तूने कहा कि मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया, नया माइंड चाहिए, न्यू माइंड चाहिए, नया मन चाहिए प्रभु। ये पुराने मन मुझे उखाड़ के फेंकना है। ये मन मुझे क्या कर रहा है? संसार में रख रहा है। ये मन मुझे क्या कर रहा है? समाज के बंधन में रख रहा है। ये मन मुझे क्या कर रहा है? धर्म की आड़ में रख रहा है। यहाँ के धर्म वो अधर्म है। पढ़ो। बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती। कहाँ से निकलते हैं? मन ही से निकलता है। कहाँ से निकलते हैं? मन से निकलती है। तो मन कैसा बदला? मन बदलने आया तो ये सारी बातें रहेंगी। आप ये कहने की कोशिश ना करें कि आप एकदम ठीक हैं और शुद्ध हैं, पवित्र हैं, आशीषित हैं। याकूब 2:20 पद में क्या लिखा है? पढ़िए जरा सा। नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं। हमें कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए, हमें कोई शिक्षक नहीं, कोई टीचर नहीं चाहिए। हम जैसा कर रहे हैं वैसा ठीक है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर अपने भक्तों को क्यों भेजता? परमेश्वर अपने वचन को क्यों भेजता? परमेश्वर अपना शिक्षक क्यों भेजता? परमेश्वर अपना प्रेरित क्यों भेजता? परमेश्वर अपना सेवक क्यों भेजता? पढ़िए। हाँ। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना हाँ विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आप कितना भी बोल लो ना, विश्वास करता हूँ। अरे दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, थरथराते और कांपते हैं। सारे दुनिया के लोग विश्वास कर रहे हैं करके बोलने से क्या हो जाएगा? कर्म में बात जब तब्दील करने की आती है, कर्म में उसको साबित करने की बात आती है कि हम परमेश्वर की संतान है, सीना ठोक के बोलते कि आज मैं क्रिश्चियन। हालेलुया, हालेलुया। फक्र से कहते कि मैं प्रभु की बेटा और प्रभु की बेटी हूँ, तब जाकर के ये बात सामने आती है। चाहे उसके लिए आपको कितना भी कीमत चुकाना पड़े, धक्का मार कर निकाल भी दिया क्यों न जाए। और उसके क्या बोला? देखो मैं जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वो क्या कर रहा था? पहले तो पहल कलीसिया को सता रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने पकड़ा तो परमेश्वर के लिए इतना जान न्यौछावर कर दिया कि जंजीर में भी बंधा गया। वो बंदीगिरी में जाकर के बेंत खाया,
काट से उसके हाथ पैर को ठोक दिए, उसके बावजूद भी उसने कभी भी इनकार नहीं किया। नहीं, क्या होता है पता है, कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं तुझसे प्रीति करता हूँ, प्रीति रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। यीशु मसीह पूछता है क्या तुम उससे प्रेम रखता है? पतरस की तरह बोलते हैं हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तो मेरी भेड़ों को चरा, जिम्मेदारी दिया। अगर तू प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को मान। नहीं, क्या करेगा तू? जैसे संसार की बातें आएंगी तुम्हारे ऊपर में, जैसे थपेड़े आएंगे तुम्हारे ऊपर में, 2-4 झापड़ लगने शुरू होंगे, तो क्या करेगा तू मेरा 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए वो कह देता है देख तू क्या करेगा? इनकार करेगा। पतरस की तरह मुंह करते कई बार ना, प्रभु को जानते हो, नहीं, धर्म बदले हो, नहीं, हमारा मन बदला है। क्या बदला है? अरे मन बदला तो धर्म भी तो बदल गया। क्या उसी में रखने के लिए आया क्या परमेश्वर? पैसा ही रखने के लिए आया क्या परमेश्वर? क्यों? फिर बदलाव का क्या मतलब हुआ? परिवर्तन का क्या मतलब हुआ? कि आपको परमेश्वर को नए तरीके से नई रीति से जानने का, और पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नहीं हो गई, वचन बोल देने से हो जाएगा क्या? कि वचन के अनुसार जीवन जीने से होगा। क्योंकि लिखा है यहाँ पर सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे वचन को सुन लिए, सुनने के बाद चलने की जब बारी आती है ना, तो लड़खड़ा के ठोकर खाकर क्या करते हैं? गिरते हैं। और जिस किसी ने वचन के अनुसार जीवन यापन करने के लिए सोच लिया, परमेश्वर उसके सम्मुख खड़ा है। आमीन, आमीन। जैसा कि उस समय अकेला एलिया था, खड़ा रहा, योना था, परमेश्वर खड़ा रहा, मूसा था, परमेश्वर खड़ा रहा, यहोशू था, परमेश्वर खड़ा रहा, गिदोन था, परमेश्वर खड़ा रहा, दानियल था अकेला, परमेश्वर खड़ा रहा, सदरक मेशक अबेदनगो था, परमेश्वर खड़ा रहा। इस रीति से और जाकर देखिए, सारे लोगों को देखिए, सारे सेवकों को देखिए, एक तरफ दुनिया थी और एक तरफ परमेश्वर के सेवक था। सारे लोगों ने वहां पर क्या कर दिया था? दानियल के समय जाकर देखिए, गवर्नर ने भी क्या कर दिया था? साइन मार दिया था, जाओ और उसको क्या करो, सी के मान में डाल दो। ऐसा राजा का आज्ञा पत्र निकला है, उसमें हस्ताक्षर कर दे गया है दृढ़ निश्चय के साथ में, और कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर के गवर्नर ने कितना भी नियम रखा है, कितना भी कानून रखा है, परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बदल सकता है कि नहीं? बदल सकता है। आपको तो मौत दिया था संसार ने, क्या दिया था? मौत दिया था। उनके कर्मों ने, उनके सब कुछ ने आपको तो मृत्यु दे दिया था। परमेश्वर ने बदल दिया कि नहीं? जब उसके पास आए तो हालेलुया, हालेलुया। फिर वो हिम्मत कहाँ है? फिर वो खड़े होने की आपकी साहस कहाँ है? परमेश्वर के प्रति खड़े होने की साहस कहाँ है? वो हियाव कैसे टूट गया? वो हिम्मत कैसे आपने खो दिया? परमेश्वर उस समय के गवर्नर के हस्ताक्षर को भी क्या कर सकता है? फेल कर सकता है। तो क्या इस समय नहीं कर सकता? जरूर कर सकता। तो फिर क्यों डरते हो राशन कार्ड से नाम कट जाने के लिए? क्यों डरते हो समाज से, घर से, परिवार से अलग हो जाने के डर में? दो कभी हमने पढ़े, पढ़े निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। व्यर्थ है। आप विश्वास करता हूं, करती हूं बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। यही पता चलता है कि वास्तविक में क्या है। व्यवहार, वेशभूषा, चाल चलन के द्वारा साबित करना है कि यीशु मसीह के हम संतान हैं। आमीन। इसके द्वारा चाल चलन, वेशभूषा, ये सारी बातों के द्वारा हमें साबित करना है। तीसरी बात, दूसरी बात देखिए, मैंने बता दिया। पहली बात है मन फिराव का, ये मन बदलने आया, आप समझ गए उसका अर्थ। उसके बाद दूसरी बात है कि परमेश्वर मन को देखता है, बाहरी रूप को नहीं। तो वहां पर किस टाइप का बातें होंगी आप समझ सकते हैं, मन को देखता है तो। तीसरी बात, लोगों का डर। बोलते हैं ना, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। किसी भी मामले में जाकर देखिए, लोगों का डर। किसका डर? लोगों का डर। लोगों का डर। लोग क्या कहेंगे? समाज बदल दिया बोलेंगे। डर से कहते हैं जिस धर्म में था उसी में हूं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
नहीं नहीं, हम उसी धर्म में हैं। किस धर्म में है? टेस्टिंग होती है, उसी धर्म में है। मैंने मन बदला है। क्या बदला है? जैसे आपने पहना है कपड़ा वैसा मैंने भी पहना है, जैसा आप कर रहे हैं वैसा मैं भी कर रहा हूं। तो फिर बदलाव कहां आया? आया क्या? आसानी से कर देते हैं क्या? मतलब अपने आप को छिपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, बचाने के लिए, अपना बचाव के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। हमने अपने बचाव के लिए क्या कर लिया? रास्ता ढूंढ लेते। उधर झूम रहे हैं कई लोग, जोर से बोले हालेलुया। उठ करके थोड़ा उछल कूद करेंगे क्या? चलो तो